क्वांटिटी को हमेशा कभी भी होना तो मतलब एक बहुत ज्यादा ना बढ़ाना है ना घटाना है। कम से कम 10 ट्रेड अगर करते हैं आप, तो 10 में अगर उसका कुछ वैसा रिजल्ट निकलता है, वैसे भी 10 लगातार अगर एक ही स्ट्रेटजी पे अगर काम किया जाए तो 10 का 10 फेल नहीं होगा। तो यही है कि इसको कंट्रोल करिएगा, इमोशन को कंट्रोल। वैसे ही आप क्वांटिटी से वॉल्यूम अगर आपके हिसाब से अगर ज्यादा हुआ तो आप उसमें ट्रैप हो जाइएगा। ये हुआ। अब आपको एक ना छोटा सा कैलकुलेशन दिखाते हैं कि क्या होता है। पहला ही है ना। चलिए आपके पास अगर मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया है, आपको मतलब ज्यादा लाना नहीं है। 10 लाख रुपया है पहला साल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स, सेवन, 8, 9 और 10। 10 साल का यहाँ पे डाटा है, एक आगे वाले पेज पे भी होगा। मानिए कि फर्स्ट ईयर में आपके पास 10 लाख रुपया था, आपको ज्यादा नहीं, महीने का 3% लाना है, 10 साल का 36%। ठीक है। अब इस पे 3% से जब इस पे हम रिटर्न लाएंगे तो वो साल में कितना हो जाएगा? 13,60,000 रुपया हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ। तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 3,60,000 पहले साल में। तो नेक्स्ट ईयर में आपका जो ये टोटल अमाउंट है वही तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वही होगा ना। अब आपके पास 13,60,000 रुपया है, इस पे आपको 3% ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है, जो कि आपका बन जाएगा 18,49,600। इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा? 4,89,600 का हो गया। 10 लाख से शुरू किए, 18,49,600 पे पहुंच गए, जो कि आपका मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूडेड है इसमें। अब आइए तीसरे साल में 18,49,600 का आपके पास कैपिटल हो गया। इस पे 3% का आप लाते हैं तो इंटरेस्ट आपको मिलता है 6,65,856 रुपया। 6,65,000 मोटा मोटी अगर आप 10 लाख पे अगर जोड़िएगा तो इसका कितना परसेंट हो गया? लगभग 66% आ गया। टोटल अमाउंट जो है 25,15,000 का हो गया तीसरे साल के एंड पे, जो कि चौथे साल के स्टार्टिंग में आपका ये कैपिटल हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब आप एक मिनट छोटा सा बात बताते हैं आपको कि 10 लाख से आपने स्टार्ट किया था और चौथे साल के स्टार्टिंग पे 25,15,000 आपके हाथ पे है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें से अगर माइनस भी कर देते हैं, 15,15,000 रुपये आपके पास है, लगभग लगभग हो चुका है 3 साल में, हो गया है ना, क्योंकि चौथे का स्टार्टिंग है ये। तो 3 साल में आपका कैपिटल ही डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। अब आगे बढ़िए, इस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा 9,05,564 रुपए का। आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा 34,21,000 का चौथे साल के एंड पे। पांचवें साल में 34,21,000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिल रहा है 12,31,567 रुपए का, और आपका कैपिटल हो जा रहा है 46,52,587 का। अब छठे साल में फिर इसको इसी तरह करेंगे, इंटरेस्ट आएगा 16,74,931 का, और टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा 63 लाख का। 10 लाख से शुरू किए थे, 10 लाख से शुरू किए थे और छठे साल में 63 लाख पे आप पहुंच चुके हैं। सातवें साल में सेम कंडीशन, आपको आएगा 22,77,906 रुपए का। टोटल कैपिटल आपका 86 लाख का हो जाएगा। फिर 86 लाख से हम फिर स्टार्ट करेंगे आठवें साल में, 30,97,953 का आएगा, जो कि ये 1,17,00,000 रुपये 1,17,03,378 रुपए का कैपिटल हो जाएगा ये।
अब आइए 9वें साल में 1,17,03,000 से शुरू किए, 42,13,216 रुपए का आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां पे आपका 1,59,00,000 का आपका कैपिटल हो गया। 10वें साल में आप आ जाइए, आपको 57,29,937 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, जो कि 2,16,46,567 रुपए का कैपिटल बना दिया आपका। स्टार्ट कहां से किए थे? 10 लाख। ये 10 साल का डेटा है। आप भी निकाल सकते हैं मैनुअली मोबाइल से करके, आप सिर्फ ऐड करते जाइए, लिखते जाइए। हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अभी 11वें साल में आप आए, कहां थे? 2,64,000 ये इतना पे यहाँ है। फिर आपको इंटरेस्ट आएगा 77,92,764 का। आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा 2,94,39,39,331 रुपए का। फिर आप 12वें साल में आइए, 2,94,39,39,331 से शुरू करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 1,05,98,159 का। टोटल कैपिटल ही हो जाएगा 4,37,490 रुपए का। 13वें साल में ये अमाउंट, 14वें साल में ये अमाउंट हो जाएगा, और 15वें साल में 7,40,53,340 रुपए का आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इस पे आपको मिलेगा 2,66,59,202 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये बन जाता है 10 करोड़। सिर्फ 3% का ये पावर है, सिर्फ 3%, साल का 36%, बस मात्र 3% पर मंथ। ये है। किसी म्यूचुअल फंड में शायद ही मिलता हो इतना, अब पता नहीं। लेकिन एक बात, छोटा सा बात आप ही से पूछना चाहते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड आया है तो वो खुद कमाने आया है या आपको कमा के देने आया है? तो फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट देगा? वो दे पाएगा? वो तो खुद कमाने आया है। तो आप अगर कैलकुलेट भी कर लीजिए, बहुत सारा ऐप भी आया हुआ है जिसमें आप 10 लाख अगर लमसम कर देते हैं तो आपको 15 साल में वो क्या देता है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये है कैलकुलेशन का पावर। सिर्फ 3% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और वो आप अपने एसेट पे, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि उसको कैसे मैनेज करना है, वहां से आपको निकालना है, फिर री इन्वेस्ट करना है, जैसे भी जो भी करना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं।